हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 5, 6, 7, ये 4, 3, 4, 5 ये चैप्टर और 6 तक हम लोग डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, ये बता चुके थे। तो अभी तक जितना भी पीडीएफ जो भी बताए हैं आपको, एमसीक्यू और वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर आप सारा कर लेते तो उतना से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। इस मतलब ये जो पीडीएफ बताने वाले हैं ये हमारा पहला लेक्चर है इस पीडीएफ का। इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम लोग टोटल जो है वो 4 चैप्टर कवर करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर हम लोग 7 कवर करेंगे, तो 7 से तो बहुत कम क्वेश्चन आता है। 7, 8 भी हम लोग कवर करेंगे, पॉइंटर जिसको बोलते हैं हम लोग, और चैप्टर नंबर 9 और 10, 4 चैप्टर हम लोग इस पीडीएफ में कवर करेंगे। तो ये पीडीएफ जो है फर्स्ट है, हमारा पहला लेक्चर है इस पीडीएफ का। तो इसमें जो है ना सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि जो न्यू सेशन है जो स्टार्ट होने वाला है, जो स्टूडेंट 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनका नया बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो आपके जूनियर हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके उसमें डेमो वीडियो भी दिया हुआ है, वो डेमो वीडियो देखिए, उसके बाद आप वीडियो को परचेज करिए। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो उसके लिए आपका ये नंबर दिया गया है, फ़ोन नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोर डिटेल के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते, और बहुत मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, ये पीडीएफ अगर आप ये जो लेक्चर बता रहे हैं आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एमसीक्यू मिलने वाला है आपका, और 5 मार्क्स में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस पर हम लोग देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है कि लिफो मीन्स होता क्या है। तो ये बहुत स्टूडेंट बता सकते हैं, जिसको आंसर आता है वो कमेंट कर दीजिए आंसर को कि सर ये इसका मतलब होता है। तो आपका एक तो रिवीजन भी हो जाएगा और आंसर भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने गलत कमेंट किया तो हम सही आंसर यहाँ बता देंगे, तो आपको लगेगा हाँ ये हम गलत जान रहे थे, तो सही जाने। तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते रहें। ठीक है, तो देखो पहला बोल रहा है लिफो मीन्स आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा आंसर। ठीक है, तो लिफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा वहां से। लास्ट इन, जो लास्ट में गया अंदर, वो फर्स्ट में आउट हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है फीफो मीन्स, इसका भी आंसर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फीफो का मतलब क्या होता है? तो फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट स्टोर नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। नॉन होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स को कौन सा डेटा एलिमेंट स्टोर नहीं करता है। तो एरे जो है ना वो होमोजीनियस डेटा एलिमेंट को स्टोर करता है। होमोजीनियस मतलब होता है सेम टाइप, इंटीजर है तो सब इंटीजर होना चाहिए, और नॉन होमोजीनियस मतलब होता है डिफरेंट टाइप, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो होमोजीनियस को कौन स्टोर करता है, नॉन होमोजीनियस को कौन सा इसमें डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर नहीं करता है? तो एरे जो है वो नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर, स्टैक इज फिलिंग द ब्लैंक्स है डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक जो है वो किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है डायनेमिक, नॉन डायनेमिक, लीनियर, नॉन लीनियर। तो स्टैक जो है ना वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर। आपको बताए थे कि डेटा स्ट्रक्चर का मेनली 2 टाइप होता है। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का 3 टाइप बताए थे। पहला बताए थे लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू। और नॉन लीनियर का 2 टाइप बताए थे, ट्री और ग्राफ। समझ में आ रहा है? तो यहां किसके बारे में पूछा है? स्टैक के बारे में। स्टैक जो है किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? तो स्टैक जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 5 में क्या बोल रहा है? क्यू इज वर्क एज
क्यू जो है वो काम करता है किसके जैसा, तो क्यू में क्या था पता है, क्यू में क्या होता है कि एक तरफ से इंसर्शन होता है तो एक तरफ से डिलीशन होता है, ये क्यू का रूल है। तो क्यू जो है वो फॉलो करता है फीफो ऑपरेशन को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, समझ में आया, ये है। तो ये जो है क्यू जो है ये फीफो को फॉलो करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू के बारे में पूछा जा रहा है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर में देखोगे, एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड, एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट बोथ एंड इज कॉल्ड, मतलब जिसमें एलिमेंट दोनों तरफ से ऐड किया जाता है और दोनों तरफ से रिमूव किया जाता है, मतलब डिलीट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इंसर्शन और डिलीशन अगर दोनों तरफ से हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कमेंट करिए आंसर की क्या होगा आंसर। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बोल रहा है एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट बोथ एंड इज कॉल्ड, तो दोनों इंड से अगर एलिमेंट ऐड किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो उसको डीक्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीक्यू, डबल इंडेड क्यू। क्या बोलते हैं, डबल इंडेड क्यू। डबल इंडेड क्यू में दोनों तरफ से इंसर्शन होता है और दोनों तरफ से डिलीशन होता है, इसको हम लोग डीक्यू बोलते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है ना, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 के बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 7 नंबर में ये है क्वेश्चन, स्टैक इज वर्क एज, स्टैक जो है वो काम करता है, किसके ऊपर काम करता है स्टैक, तो स्टैक जो है लीफो ऑपरेशन को फॉलो करता है, क्यू फीफो को फॉलो करता है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक लीफो को। स्टैक में क्या होता है कि जो एलिमेंट लास्ट में इन होता है वो फर्स्ट में आउट हो जाता है स्टैक में, ठीक है। तो स्टैक लीफो ऑपरेशंस को फॉलो करता है, लीफो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बोलिए रहा ट्रांसफॉर्म प्रीफिक्स फॉर्म टू एन इनफिक्स, मतलब प्रीफिक्स को इनफिक्स में बदलना है। तो इसमें देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिवाइड प्लस माइनस प्लस इनटू फिर इनटू। तो हम क्या बोले थे कि जब भी प्रीफिक्स को इनफिक्स में चेंज करने का बात आएगा तो हम लोग को हमेशा किधर से देखना है, राइट साइड से। पहले कौन है, पहले इनटू है, तो ये इनटू को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनटू को शिफ्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग किसी को ये सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इनटू को हम लोग पहले शिफ्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये इनटू हमारा है, यहाँ पे देखो ये क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से बोर्ड ले लेते हैं ना, देखो क्या है ये वाला, यहाँ लिख देते हैं। तो इसका हो जाएगा E इंटू एफ, ये हो गया। उसके बाद ये इंटू यहाँ आ जाएगा, तो B इंटू सी और प्लस डी आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये जो है यहाँ पे इंटू हो गया, यहाँ पे ये अब यहाँ बच गया माइनस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ डिवाइड का बारी आ गया, डिवाइड। तो डिवाइड कहाँ जाएगा, तो डिवाइड यहाँ ए बचा हुआ है ना हमारा, तो ए है, ए माइनस ए, ये ब्रैकेट में आएगा पूरा और डिवाइड पूरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड लास्ट में आ रहा है। इनटू करो, फिर प्लस को शिफ्ट करो, फिर माइनस को शिफ्ट करो, तो ये तो अलग अलग हो जा रहा है, इसमें देखना होगा। देखो इसमें हम लोग फिर से शिफ्ट करते हैं, पहले इनटू हो गया तो शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है, ई इंटू एफ। चलो बोर्ड पे ही ले लेते हैं इसको और हम लोग इसको कवर क्या कर लेंगे। देखो डिवाइड है, प्लस डिवाइड माइनस प्लस ए इंटू बी सी इंटू, ये हम लोग कर लेते हैं। चलो नोट ले लेते हैं, हाँ चेंज हो गया। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं क्या था, डिवाइड था, डिवाइड डिवाइड प्लस माइनस प्लस इंटू ए बी सी डी इंटू ई एफ, यही है ना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। इसको प्रीफिक्स में है ये, इसको इनफिक्स में चेंज करना है, तो इधर से लेफ्ट साइड से, तो ये इंटू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इंटू जो है
डिवाइड से पहले शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब ब्रैकेट है ए बी सी डी ई इंटू एफ, ठीक है, ब्रैकेट, ये हो गया। अब देखो इंटू आ रहा है, इंटू भी यहाँ शिफ्ट हो रहा है पहले, तो इंटू में भी ब्रैकेट है, प्लस ए इंटू बी, ये हो गया, सी डी, ठीक है, और ब्रैकेट ई इंटू एफ, ये हो गया। अब ये तो सॉल्व हो चुका है, अब बचा क्या, प्लस, तो प्लस यहाँ आएगा, आएगा या नहीं, ठीक है, तो प्लस को सॉल्व करते हैं, माइनस ए इंटू बी प्लस सी और डी बचा, ठीक है, ई इंटू एफ, एफ, ये हो गया। अब इसको देखो, ये बचा डिवाइड, तो ये पूरा सॉल्व हो चुका है यहाँ तक, तो बचा ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया इसमें, डिवाइड ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ये हो गया, और ये ई इंटू एफ, तो बचा क्या, डिवाइड, तो डिवाइड यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है, ब्रैकेट डिवाइड ई इंटू एफ। अब देखो, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, आपका आंसर ये होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि हमने प्रीफिक्स को इनफिक्स में सही चेंज किया है या गलत चेंज किया है, तो अभी ये इनफिक्स में कन्वर्ट हो गया, इसको फिर से आप पोस्ट फिक्स में प्रीफिक्स में चेंज करो तो सेम आंसर आना चाहिए। जैसे चेक के लिए आपने सही बनाया कि गलत बनाया, ये चेक करना है, तो ब्रैकेट दे दो, ठीक है, देखो हम चेकिंग करने भी बता रहे हैं स्टूडेंट को, ये देखो ई इंटू एफ, ये है, तो सबसे पहले हम लोग इसको शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, तो ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ब्रैकेट डिवाइड इंटू ई इंटू एफ, ये हो गया। अब ये इंटू यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू फिर प्लस इंटू ए बी, ब्रैकेट रहेगा अभी, प्लस सी माइनस डी डिवाइड इंटू ई एफ, वही सेम आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस आ रहा है, तो प्लस बाहर चला जाएगा, ए बी, माइनस भी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है, इंटू डिवाइड रहेगा ई एफ। अब बचा क्या, डिवाइड, डिवाइड लास्ट में जाएगा, तो देखो तो सेम आ जा रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं, तो सेम आ रहा है, तो हम लोग इसको चेक भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा चेक करने का, ये वाला देखो और ये वाला देखो, सेम सेम है, मतलब हम लोगों ने सही कन्वर्ट किया, तो ये वाला मिलना चाहिए, ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी, और ये ब्रैकेट में होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि वो आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो देखो मिल रहा है, इसमें देखो इसमें एक भी नहीं आंसर है, देखो ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है उसके अनुसार, और ये भी नहीं। अच्छा, ये तो अलग था आंसर, यहाँ पे देखो बी इंटू सी, हम वहाँ क्वेश्चन अलग लिखे थे और ये क्वेश्चन कुछ अलग था, तो हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान दे देंगे। तो अब इसको ब्रैकेट में ले आते हैं, जैसे देखो बी इंटू सी है, बी इंटू सी यहाँ आ जाएगा, तो इसके अनुसार अभी जो चेंज किए, ये यहाँ आया, ये ब्रैकेट में है, ये यहाँ आ गया, ठीक है। देखो बोर्ड ले लेते हैं, है ना, ये देखो इसमें क्या है, हम लोग वहाँ पे चेंज सही किए लेकिन क्वेश्चन गलत लिख दिए थे, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं ना, चलो हट गया। एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन अलग हम लोग लिखे थे, तो आंसर पे आ जाते हैं। देखो इसमें क्या है, इसको जब अगर हम लोग चेंज करेंगे, तो देखो ये जो इंटू है, ये वाला क्वेश्चन, ये इंटू यहाँ आ जाएगा, ई इंटू एफ, ई इंटू एफ सब में है, ठीक है, कोई बात नहीं, ई इंटू एफ हो गया। अब देखो ये जो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा,
माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू सी, है ना, और e इंटू एफ, ये भी हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ गया, ये यहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। समझ में आया? अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन में देखो, बोल रहा है ट्रांसफॉर्म इनफिक्स ऑपरेशन a प्लस बी इंटू सी माइनस डी डिवाइड बाई ई इंटू एफ, ये है। इसको चेंज करना है पोस्ट फिक्स में। किस में चेंज करना है? पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। तो हम लोग पोस्ट फिक्स में इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो बहुत सिंपल है पोस्ट फिक्स में बदलना। मान लो कि ये हमारा है, इसको भी ले लेते हैं a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, है ना। ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिएगा अगर क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है तो। एक बार हम लोग लिखने के बाद मिला भी लेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे कि क्या सही हो रहा है आंसर या गलत हो रहा है, ठीक है। तो देखोगे नया पेज ले लेते हैं हम लोग, ऐड कर लिए पेज, और इसमें क्या था क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन हमारा था a प्लस बी, क्या था? a प्लस बी, है ना, ये क्वेश्चन था। a प्लस बी इंटू सी माइनस डी इंटू सी माइनस डी ब्रैकेट, ये था, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन था इसमें, उसके बाद था डिवाइड e इंटू एफ, डिवाइड e इंटू एफ, ब्रैकेट तो नहीं था, नहीं होगा ब्रैकेट, देख लेते हैं एक बार। चलो नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं पोस्ट फिक्स। हम लोग सबको जानते हैं कि ब्रैकेट का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो पहले इंटू, ब्रैकेट के अंदर देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू इंटू का है, पोस्ट फिक्स मैथ इधर करना है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी सी इंटू माइनस डी, ये हो गया। अब आप इसमें देखोगे दोनों में सबसे हाई प्रेसिडेंस, देखो प्लस और माइनस का सेम है, लेकिन इधर से जो पहले मिलेगा पहले वही शिफ्ट होगा, ये यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया? a बी सी इंटू प्लस और d माइनस, माइनस को भी शिफ्ट कर दिए, ब्रैकेट खत्म, ये डिवाइड यहाँ चला जाएगा। तो e डिवाइड, है ना, f इंटू, ये बहुत शॉर्ट में किए, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया a b इंटू प्लस सी डी। ऐसे हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग से चेंज हो जाएगा। अब इसका आंसर आप लोग बता सकते हो कमेंट में। तो देखो आंसर में क्या बोल रहा है, b इंटू सी, ये वाला गलत है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इंटू को पहले शिफ्ट कर दिया, पहले इंटू शिफ्ट होगा ही नहीं क्योंकि डिवाइड और इंटू का सेम प्रेसिडेंस है। तो पहले डिवाइड शिफ्ट होगा, उसके बाद इंटू जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट रहता तब ऐसा शिफ्ट होता। तो ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है इसमें। तो नन ऑफ द एबव ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट रहता तो हमारा आंसर कुछ सही हो जाता, ठीक है। तो देखो अब अगला आ जाओ, नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन, डिलीटिंग फ्रॉम एन इम्पटी लिस्ट इज नोन एज। अगर आप इम्पटी लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको अंडरफ्लो बोला जाता है। फुल लिस्ट से एलिमेंट, फुल लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो उसको ओवरफ्लो बोलेंगे। और इम्पटी है, हमारा लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग अंडरफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो। तो इसका ऑप्शन अंडरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो हम दोनों पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डेटा स्ट्रक्चर आर, मतलब कौन कौन सा ऑपरेशन है जो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो आप लोग नोटिस करिए, आप लोग को ऑपरेशन में इंसर्शन बताए हैं, डिलीशन बताए हैं, मर्जिंग बताए हैं, ठीक है, सॉर्टिंग बताए हैं, सर्चिंग बताए हैं, ट्रैवर्सल बताए हैं। ये सब डेटा स्ट्रक्चर का मेजर ऑपरेशन है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सॉर्टिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, ये तीनों मेजर ऑपरेशन है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट बोला है 12 नंबर क्वेश्चन में देखोगे, प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, मतलब जो प्रोसेसिंग होता है सारे एलिमेंट में,
ठीक है, एरे के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होता है एलिमेंट के साथ उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं या ट्रैवर्सल बोला जाता है। यहां पे ट्रैवर्सिंग दिया हुआ ऑप्शन, तो ट्रैवर्सिंग में टिक करेंगे। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो ऑपरेशन होता है ना एरे में, सारे एलिमेंट के साथ जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है। उसमें नंबर को ऐड किया जा सकता है, नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इनटू किया जा सकता है, डिस्प्ले करवाया जा सकता है। किसी भी तरह के ऑपरेशंस को अगर आप करते हो, कोई भी ऑपरेशन एरे के अंदर आप परफॉर्म करते हो, तो उसको हम लोग ट्रैवर्सल बोलते हैं। ठीक है, ट्रैवर्सिंग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड। मतलब एरे में जो एलिमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं, एरे में जो एलिमेंट को हम लोग जो सजाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो सॉर्टिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अरेंजिंग द डेटा एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में जो भी एलिमेंट होगा उसको आप अरेंज करते हो, तो आप असेंडिंग में अरेंज कर सकते हो और डिसेंडिंग में कर सकते हो। उसी ऑपरेशन को हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन में सॉर्टिंग दिया हुआ है। अरेंजिंग जहां भी आएगा अरेंजिंग एलिमेंट, तो आपको सॉर्टिंग में टिक करना है। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज ऑफ डिवाइड एंड कैनक्योर टाइप। मतलब कौन सा एल्गोरिदम है जो डिवाइड एंड कैनक्योर टाइप को यूज करता है। तो देखो बबल सॉर्ट जो है ये डिवाइड एंड कैनक्योर मेथड यूज नहीं करता है। इंसर्शन सॉर्ट भी यूज नहीं करता है। क्विक सॉर्ट जो है ये डिवाइड एंड कैनक्योर मेथड का यूज करता है। इस मेथड को यूज करके ये डेटा एलिमेंट को सॉर्ट करता है, अरेंज करता है। समझ में आया? नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विथ अ गिवन वैल्यू। मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू का लोकेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग सर्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्चिंग। कोई भी एलिमेंट को अगर आप ढूंढ रहे हो डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसको हम लोग सर्चिंग बोलेंगे। उसके लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम लोग सर्चिंग बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सर्च, तो सर्च बोला जाता है। 15 तक समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इससे आप कंफर्म हो जाओगे कि हम सही आंसर जानते हैं या गलत आंसर जानते हैं। ठीक है, हमको आंसर बताने से पहले आप आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर आप मेरा आंसर मिलाइए कि क्या होता है आंसर। समझ में आया? और कुछ अगर लगता है आपको कि इसमें इंपॉर्टेंट है, हमको मेरे क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, आप जहाँ भी पढ़े हो तो आप उसको नोट डाउन कर लो, ताकि आपके एग्जाम में बहुत मतलब काम आ जाए। ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं बता रहे कि सारा सिलेबस से ले लिए। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेम उसी टाइप के क्वेश्चन सेट करके और आप लोग के सामने लाए हैं। ठीक है, और आप देखना जब एग्जाम दोगे कंप्यूटर साइंस को, तब आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा मेरे ऊपर कि हाँ हम कहीं भी यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं, अगर सर हमको पढ़ाएं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बताएं, और एग्जाम में आप है ना दनादन टिक करोगे, सभी क्वेश्चन का आंसर दोगे और अच्छा मार्क्स आएगा आपका। ठीक है, हाँ देखोगे अगला क्वेश्चन ये है 16 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लिंक्ड डज नॉट स्टोर नल इन द नेक्स्ट फील्ड। मतलब कौन सा ऐसा लिंक है जो नल को स्टोर नहीं करता है नेक्स्ट फील्ड के लिए। मतलब अगला फील्ड में जैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है, तो लास्ट नोड जो हमारा होता है वो नल को स्टोर करता है। लेकिन कौन सा ऐसा लिंक्ड लिस्ट है जिसमें नल स्टोर नहीं करता है, नल को कंटेन नहीं करता है, तो वो आपका सर्कुलर है। क्योंकि सर्कुलर में सब एक दूसरे के एलिमेंट एड्रेस को स्टोर करता है, तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट जो है वो नल को कभी भी स्टोर नहीं करता है। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट नल को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट। क्यू हमारा इस तरह से होता है, ऐसा दिखता है क्यू। ठीक है, क्यू, और क्यू में जो एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है इसको हम लोग क्यू बोलते हैं। इंसर्शन इधर से होता है, इसको हम लोग रेयर इंड बोलते हैं, और ये हमारा डिलीशन होता है जिसको हम लोग फ्रंट इंड बोलते हैं। ये फ्रंट होता है। फ्रंट का यूज डिलीशन के लिए होता है,
फ्रंट का यूज डिलीशन के लिए होता है और रेयर का यूज इंसर्शन के लिए होता है। तो इंसर्शन के बारे में पूछा गया है कि क्यू में इंसर्शन किधर से होता है, तो रेयर से होता है। किधर से होता है? रेयर से। हाँ, यहाँ डिलीशन लिख देता है, डिलीशन इज डन फ्रॉम, तो फ्रंट हो जाता है। समझ में आया? इंसर्शन लिखेगा क्यू के केस में तो रेयर में टिक करेंगे, डिलीशन लिखेगा तो फ्रंट में टिक करेंगे। 2 क्वेश्चन का आंसर यहां बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इंसर्टिंग इन एन ऑलरेडी फुल लिस्ट इज नोन एज। अगर आपका लिस्ट फुल है और उसमें आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग ओवरफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। क्या बोला जाता है? ओवरफ्लो। इसको हम लोग ओवरफ्लो बोलते हैं। ओवरफ्लो। अंडरफ्लो तो बता दिए, इम्पटी रहेगा और एलिमेंट को डिलीट करोगे तो अंडरफ्लो ऑप्शन आएगा। और फुल लिस्ट है और उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमारा ओवरफ्लो आंसर आएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे। बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। मतलब एरे का जो बिगिनिंग एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एरे का जो बिगिनिंग एड्रेस होता है उसको हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, उसको हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। कौन सा एड्रेस बोलते हैं? बेस एड्रेस। नेक्स्ट है पॉइंटर इज प्रीसीडेड बाय। पॉइंटर इज प्रीसीडेड बाय, तो पॉइंटर किसके द्वारा प्रीसीड किया जाता है? प्रीसीड मतलब होता है डिनोट करना। तो पॉइंटर जो है वो एस्ट्रिक के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा? एस्ट्रिक। एस्ट्रिक से पॉइंटर को हम लोग डिनोट करते हैं। ये तो सभी को पता होगा, बहुत आसान है। कमेंट कर दो पहले। हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है ईच एलिमेंट इन एरे हैज, मतलब एरे का जो प्रत्येक एलिमेंट होता है वो क्या रखता है? कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो एरे का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो यूनिक इंडेक्स को रखता है। यूनिक इंडेक्स, जैसे देखो हमारा एरे इस तरह से बनता है। अब इसमें आपने जितना भी एलिमेंट रखा है, जो भी एलिमेंट रखा है, तो आप लोग सबको पता है कि एरे इंडेक्स हमेशा 0 से चालू होता है। 0 1 2 3 ऐसे काउंट होता है। तो देखो तो इंडेक्स सबका अलग अलग है। तो एरे का जितना भी एलिमेंट होता है सब यूनिक इंडेक्स को रखता है, अलग अलग इंडेक्स को रखता है, कोई भी एक जैसा इंडेक्स को नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप कमेंट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। मतलब निम्नलिखित इनमें से कौन है जो करेक्ट डिक्लेयर किया गया है पॉइंटर में। मतलब कौन सा करेक्ट डिक्लेरेशन है, कौन सा करेक्ट वे है पॉइंटर डिक्लेयर करने का। देखो पहला वाला गलत है, क्योंकि पॉइंटर जब भी बनाते हैं तो एम्परसेंट यूज नहीं करते हैं। तो लिखा हुआ इंट एम्परसेंट पीटीआर, ये गलत है। इंट पीटीआर लिखा हुआ है, इसमें एस्टिक होना चाहिए तब सही है। इंट एस्टिक पीटीआर ये लिखा हुआ, ये बिल्कुल करेक्ट है। एस्टिक लगा हुआ है, पीटीआर उसके बाद सेमीकोलन। पीटीआर हमारा क्या है? वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है। तो ये पॉइंटर वेरिएबल है जो हमारा एड्रेस को होल्ड करेगा, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को ही होल्ड करता है और पॉइंटर को प्रीसीड किया जाता है एस्ट्रिक से। तो इंट एस्ट्रिक पीटीआर ये करेक्ट आंसर है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये हम लोग समझेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है द ऑपरेटर, मतलब कौन सा ऑपरेटर है? द ऑपरेटर यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली एट रन टाइम। मतलब कौन सा ऑपरेटर है जो डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है। एलोकेट मीन्स होता है क्रिएट करना। तो न्यू ऑपरेटर का यूज किया जाता है एलोकेशन के लिए। और अगर यहां लिख देता डी एलोकेशन, अगर डी एलोकेशन लिखेगा तो डी एलोकेशन के लिए डिलीट का यूज किया जाता है, लेकिन ये नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है एलोकेशन। किसके द्वारा एलोकेट किया जाता है? न्यू। डी एलोकेट लिख देगा तो डिलीट में टिक करेंगे। 2 ही ऑपरेटर है, न्यू और डिलीट। न्यू का यूज किया जाता है मेमोरी को क्रिएट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए। डिलीट का यूज किया जाता है मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन एरे इंट। ये लिखा हुआ है इंट ARR 5 और 4। 5 4 है तो ये कितना एलिमेंट? 2x2 का है ये, ये 2 डायमेंशनल एरे है। तो 5 तो 5 रो होगा। पहला वाला रो को डिनोट करता है 5 रो इस तरह से, 1 2 3 4 5, और 4 कॉलम होगा, 1 कॉलम
2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो दोनों को इनटू करेंगे तो बोल रहा है कि कितना एलिमेंट स्टोर करेगा। तो जितना बॉक्स उतना एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना एलिमेंट स्टोर करेगा? 20 एलिमेंट। तो ये हम आपको बना के समझने के लिए बता दिए। आप जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जितना साइज दिया रहेगा दोनों को इंटू कर देना, तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 20 एलिमेंट को स्टोर करेगा, तो 20 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन है जो मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर है? तो मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर जो इसमें है, क्यू जो है सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री जो है ये मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर है। यहां पे मल्टी लेवल के जगह पे नन लीनियर भी बोला जा सकता है, इसको नन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और ये दोनों जो है ये दोनों लीनियर होता है। ये दोनों कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा ट्री हो जाएगा। ट्री नन लीनियर या मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर 2 होता है, ट्री और ग्राफ, और सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर 3 होता है, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इसको एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा और आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है इससे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ग्रुप बी का क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मैच करने वाला है। इसी पीडीएफ में हम लोग जो है वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो स्टूडेंट इस पे बने रहिएगा। ये जो पहला लेक्चर है इस पीडीएफ का, जो इसमें हम एमसीक्यू बताए हैं, तो एमसीक्यू को आप अच्छे से पढ़िएगा और क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो हमारा ग्रुप बी का होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? थैंक यू।